लिखने की कला सीखनी चाहिए। उस कला से हम बिल्कुल बहुत दूर हैं। जो इसे देख लेता है, जान लेता है। इसीलिए एक जगह चिंतन में सर राधा कृष्णन ने लिखा है कि जब तक हम संस्कृत कारण से बनी हुई चीजों से, जब तक हम उसमें भूले रहते हैं, तब तक हम मृत्यु के अधीन रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो असंस्कृत है, अकारणोत्पन्न है, अजात है, अपरिवर्तनशील है, उसे हम देख लें, जान लें और समझ लें तो हम मृत्यु के बंधन से छूट सकते हैं। बड़ी गहन चिंतन हमारे महापुरुषों ने किया है, बहुत अद्भुत संदेश सुनाया है। कारण से, संस्कृत कारण से बनी हुई चीजें, संपूर्ण जगत में जो भी वस्तु दिखाई देती है, सब कारण से निर्मित है। इसलिए वो सब के सब परिवर्तनशील हैं। उसमें चिपके रहने से ही हम अधोगति को प्राप्त होते हैं और सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। और तब तक हम हमारे अंदर काल के अंदर ही कालातीत की अनुभूति, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब तक व्यक्ति कारण से बनी चीजों में आसक्त है, निर्मित है, चिपका हुआ है, तब तक वह काल के बंधन में है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो असंस्कृत है, अकारणोत्पन्न है, अजात है, अपरिवर्तनशील है, उसे ही जानने के लिए हमारे सारे महापुरुषों ने रास्ता बताया है। आदमी तब तक काल के बंधन में है, मृत्यु के बंधन में है, जन्म और मरण के प्रवाह में वो भटक रहा है, जब तक वो सत्य का दर्शन नहीं करता, सत्य का बोध प्राप्त नहीं करता। उस अनिर्वचनीय सत्य के बोध के बाद हम इस संसार के आवागमन के दुख से बच सकते हैं। भगवान बुद्ध ने एक समय, एक ऐसा प्रकरण आता है उनके जीवन में, एक ऐसा संदर्भ आता है। एक व्यक्ति ने कहा कि सत्य हम जानते हैं, समझते हैं, फिर भी सत्य का बोध नहीं होता है। इसलिए जीवन में पहले मार्ग ढूंढना चाहिए कि हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, जिस पर चल करके हम सत्य का दर्शन कर सकते हैं, सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसी अवस्था में भौतिक वस्तुओं से और भौतिक वस्तुओं में जो हमारा राग है, हमारी आसक्ति है, उसमें जो हमारी क्षण क्षण उनको पाने, भोगने की तृष्णा बन रही है, उसी अवस्था में ही उससे छुटकारा मिल सकता है। यह बहुत ही ऊंची अवस्था है। उसी अवस्था के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाया उस श्रावक को कि किस प्रकार से कठिन लगता है बोध। है तो सहज, लेकिन हम जब सही दिशा में नहीं चलते हैं, सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, सही मार्ग की खोज नहीं करते हैं, तो वह विषय हमारे लिए अत्यंत दुरूह हो जाता है। एक कथा सुनाया उन्होंने कि एक बार एक सेठ था, उसके पास एक पुत्र था। स्वाभाविक है उस पुत्र में उसका बहुत राग था, बहुत स्नेह करता था। 2 बाप बेटे ही थे। बहुत बड़ा सेठ था, बच्चा छोटा था, पत्नी का निधन हो चुका था। एक बार वो व्यापार करने गया, बच्चे को घर पर छोड़ दिया। कुछ अराजक तत्वों ने
उसके घर में आग लगा दी और उसके बच्चे को लेकर के धन उगाही के लिए उनका अपहरण कर लिया। सेठ जब आया, सारा मकान जल गया था। उसे उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र को ढूंढ रहा था। पुत्र नहीं मिला। एक छोटे बच्चे की जली हुई लाश मिली। उसको देख करके वो पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया कि लगता है कि हमारे बेटे का, हमारा बेटा इसी अग्नि में जल गया है। लोगों ने उसे मार डाला। बिल्कुल विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। पुत्र मोह में, पुत्र शोक से इतनी व्यथित हो गया कि हर समय उस पुत्र का ही नाम लेता रहता था, उसे ही बुलाता रहता था। जागते सोते चलते उसका सारा जीवन पुत्र शोक में, पुत्र शोक से इतना व्यथित और पीड़ित हो गया। बहुत दिन के बाद अब उस गांव नगर के बच्चे लोग, बड़े बुजुर्ग, बुद्धिमान विद्वान सब समझाए, लेकिन वो समझा नहीं। कहे जो जल गया, जो नष्ट हो गया, जो मर गया, वह मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी पुत्र शोक में वो बिल्कुल पागल जैसी उसकी स्थिति थी। हर समय उस पुत्र को ही बुलाया करता था। प्रिय बंधु, एक दिन उसका पुत्र उन अपराधियों के चंगुल से छूटा। 12 बजे रात को आया, दरवाजा पीटने लगा, पिता को बुलाने लगा। पिता उठा नहीं, यहां तक कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं भाग करके आया हूं, दरवाजा खोलो, आओ। लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गांव के लोग कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं। 6 महीना नहीं आया, जो जल गया, मर गया, उसके आने की संभावना कहाँ है। अंत में वह बालक चिल्लाते पीटते घंटों बाद जब दरवाजा नहीं पिता ने खोला तो निराश होकर के चला गया। बंधु, यह तो एक दृष्टांत है। इसी प्रकार से हम संसार के लोगों के, जैसे उसके वे अनुभूति हुई, ऐसा अनुभव हुआ कि गांव के लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, कोई नकली मेरा लड़का बनकर के मुझे चिढ़ा रहा है, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोला। कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है, मार्मिक है। इसी प्रकार हम अपने सत्य के साक्षात करने के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इसलिए सत्य हमारे सबसे नज़दीक रहते हुए भी, उसका दर्शन सबसे सहज होते हुए भी, सरल होते हुए भी हम उसका दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए गौतम ने एक जगह कहा है, सदगुरु कबीर साहब के साखियों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमको अतीत से सत्य पर चलने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सत्य के दर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बड़े बड़े अभिमानी लोगों का अभिमान यही रह गया, उनका अहंकार, उनके जीवन में सब कुछ मिला था अपने कल्याण के लिए, लेकिन सब खो के चले गए। उनका कुछ भी उनके साथ नहीं गया। आज वहाँ घास फूस जमा है, कोई नाम भी नहीं लेता है। इसलिए जीवन को जाग करके जीना चाहिए। गत दिनों विशोक स, बुद्ध ने बड़ी मार्मिक बात कहा है कि जीवन का मार्ग ढूंढ लेना, जान लेना, जिस मार्ग पर चल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, अपने अभीष्ट तक पहुंच सकें। हमारा अभीष्ट हमारा विमल स्वरूप है। उस आत्म स्थिति और उस आत्मा के देश में जाने का मार्ग ढूंढना चाहिए। गत दिनों विशोक स, जिसने अपना मार्ग पा लिया, जो शोक रहित है, संतप्त से रहित है, वेदना से रहित है, विपमुक्त सबाद, सर्वथा विमुक्त है, सब गंतव्यहीन स, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है, न अहंकार की, न राग की, न द्वेष की, न घृणा का, न प्रेम का, जो करुणा का साक्षात प्रतिमूर्ति है, जिसके हृदय की सारी ग्रंथियां प्रहीण हो गई हैं। सब गंतव्यहीन स, परिलाहो न विजती, उसे ही जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता।
जब तक हमको मार्ग नहीं मिला है उस सत्य के बोध का, तब तक हमारे जीवन में दुख है, आवागमन है, संस्कारों को लेकर के यात्रा ये निरंतर चलती रहती है। आज इस यात्रा में हम सुंदर पड़ाव पर पहुँचे हैं। हमें सत्य की खोज करनी चाहिए, सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए, अतीत से इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। एक से एक श्रेष्ठ महापुरुष, राजे महाराजे रजवाड़े सब कुछ खोकर चले गए और उनके अंदर इसी जीवन के अनित्यता का, असत्यता का बोध न होने के कारण जीवन उनका निष्फल गया। इसलिए अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें इस जीवन के मार्ग की खोज करनी चाहिए और अपना जो परम प्राप्तव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, अपने विमल स्वरूप का ज्ञान, उसी मार्ग पर चल करके अपने विमल स्वरूप, अपनी आत्मस्थिति, स्वरूप स्थिति के बोध में ही इस जीवन की सफलता है, सार्थकता है। प्रिय बंधुओं, आज इतना ही।